जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 2023 के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में ये जो स्कीम है लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सैनिक और पूर्व सैनिकों के हिसाब से क्या ये स्कीम सही है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका जो लॉक इन पीरियड है वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो स्कीम है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है या नहीं है। तो इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ अकाउंट। तो ये जितनी भी स्कीम है ये पोस्ट ऑफिस और बैंकों के माध्यम से जो सिविल जनता है उनके लिए ये खुली हुई हैं। लेकिन इस स्कीम में जो है कि स्पेसिफिक टाइम है, इतने टाइम तक ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। जबकि बाकी की जितनी स्कीम है वो कंटिन्यू है, उनमें किसी प्रकार का कोई भी टाइम बार नहीं है। इस सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जैसा कि आपने नाम से ही जान गए होंगे कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, यानी कि महिलाओं के लिए है। जो भी महिलाएं हैं, जो भी, चाहे वो माइनर गर्ल हो, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, हर प्रकार की महिलाओं के लिए ये स्कीम है। और ये जो स्कीम है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड है। 31 मार्च 2025 के बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। तो आपके घर में कोई भी बेटी है, कोई भी लेडीज़ हैं, उनके नाम से आप ये स्कीम ले सकते हैं। दोस्तों बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट इसमें मिनिमम आपको 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 लाख से ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट आप एक खाते में नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बात करें लॉक इन पीरियड की, तो इस जो योजना है इसका जो लॉक इन पीरियड है 2 साल का है, यानी 2 साल तक का आपका जो पैसा है वो लॉक रहेगा। लेकिन कुछ एक ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनमें आप इस पैसे को निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें अगर आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो कि काफ़ी गंभीर है, तो उस कंडीशन में आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और इन केस ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु हो जाती है खाताधारक की किसी कारण से, तो उनके जो नॉमिनी है उनको ये पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा 1 साल के बाद आप 40% एलिजिबल अमाउंट को ले सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज आपका जो लॉक इन पीरियड है वो 2 साल का है। दोस्तों बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट 7.5% है, तो हाल ही के हिसाब से काफ़ी ठीक है। और दूसरा, ये जो इंटरेस्ट रेट है क्वार्टरली कंपाउंड है, यानी कि हर 3 महीने में ये आपका जो पैसा है उसके ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो लगभग 7.7% के आसपास पड़ेगा। तो ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी ये स्कीम ले सकते हैं, चाहे तो जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उनके द्वारा भी ले सकते हैं, और जितने प्राइवेट बैंक हैं आप उनके द्वारा भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सही है, या जिन लोगों की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से ये कैसी है, सही है या गलत है। तो जिन लोगों के भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट हैं, जिनके घर में जो बेटियों के अकाउंट चल रहे हैं सुकन्या समृद्धि के, तो फिलहाल जो सुकन्या समृद्धि की रेट है वो 8% के आसपास चल रही है। तो अगर आपका ऑलरेडी सुकन्या समृद्धि का अकाउंट चल रहा है और आपके पास इतना लिमिटेड पैसा है, 1 लाख 1.5 लाख, तो आप उसको सुकन्या समृद्धि में ही डालें, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट रेट उसमें ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर खाता चल रहा है, जैसे कि जो भी एक्स सर्विसमैन है जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुके हैं और उनका सीनियर सिटीजन में खाता चल रहा है, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा है, 8.2% उनको मिल रहा है, और वो उनको भी उसी में पैसा डालना चाहिए बजाय कि इसके। लेकिन कई बार ऐसा एक्सेप्शन है कि जैसे कि सुकन्या समृद्धि का जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए का है, तो अगर आपके पास उससे ज़्यादा अगर अमाउंट है तब आप देख सकते हैं इस योजना में पैसा डालने के लिए। इसी प्रकार से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो टोटल जो लिमिट है वो है 30 लाख का है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर आपके पास कोई अमाउंट है तो भी आप सोच सकते हैं इस योजना में डालने के लिए। दोस्तों अभी बात करते हैं कि जो नॉर्मल जिनके घर में सुकन्या समृद्धि का अकाउंट नहीं है या सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आए हैं और वो अपना पैसा ज़्यादातर एफडी में रखते हैं, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो फिलहाल जो एफडी का रेट है 2 साल का वो है 6.98%। तो एफडी की बजाय अगर आप इस स्कीम में डालेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। तो जो लोग भी एफडी में पैसा डाल रहे हैं उनको ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है 2 साल के लिए। आप चाहे आज डालें, चाहे 6 महीने बाद डालें, चाहे साल भर बाद डालें, आपका जो पैसा है वो
इसी रेट के ऊपर आपको मिलेगा। लेकिन एफडी में जो रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं और जो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट वो क्या होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भी आपका जो रेट है वो इसमें आपको बढ़िया मिलेगा। जो भी आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है इसमें आपको जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि मान लीजिए आज आपके पास आज टोटल 2 लाख रुपए नहीं है, अगर आप 50,000 रुपये आज डालना चाहें या 6 महीने बाद और 50,000 रुपये डालना चाहें, उसके बाद फिर 6 महीने बाद 50,000 डालना चाहें, तो आप इस प्रकार से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको हर एक जो जब भी आप पैसा डालेंगे आपको उस टाइम के ऊपर जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा उसी के 2 साल बाद फिर आपका वो मैच्योर होगा और उस सभी में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% का मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।